अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 मिनट गुजारिश है तो सुन लें। मालदार मुतकब्बर से भूखे मुतकब्बर को ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ये बात बारे दीगर समाअत फरमा लें कि भूखे मुतकब्बर को मालदार मुतकब्बर से ज़्यादा सज़ा मिलेगी, क्योंकि गरीबी और तकब्बुर रेल की पटरी की तरह या दरिया के दो किनारों की तरह ही हैं, जिनका आपस में मिलना कतन मुमकिन नहीं है। खिलाफ फितरत जाना बड़े गुनाहों में से है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसको समझाने के लिए एक चंद सेकंड और मुझे दे दें। मालदार मुतकब्बर के तकब्बुर की वजह समझ में आती है कि उसकी दौलत ने उसको नशा चढ़ा रखा है और वो उसमें अपने नशे में एक हज़ियान में मुब्तला हो गया है। इसी तरह इस बात को समझने के लिए एक और मैं मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि नौजवान शख्स जो है वो कमारा है और उसको उसकी शादीशुदा नहीं हुई, तो वो इर्तिकाबे गुनाह और ज़िना करता है तो उसकी सज़ा कम है, और जो शादीशुदा शख्स ज़ानी है तो उसकी सज़ा ज़्यादा है। इस्लाम ने मुतय्यन की कि उसके पास एक कानूनी एक ज़रिया था जिसके ज़रिए वो अपने नफ्स को अफ़ीफ़ बना सकता था, अपनी तबा को तमानियत से हमकिनार कर सकता था। इसके बावजूद उसने गलत किया। अब भूखे शख्स के पास तकब्बुर करने के लिए क्या है? तो आप बात समझ में आ रही होगी कि मालदार मुतकब्बर को उसका तकब्बुर जो है वो हमें समझ आता है कि उसको दौलत का खुमार है। भूखे के पास क्या है? तो मेरा ख़्याल है हमें अल्लाह ताला तकब्बुर से महफूज और मामून रखे। हमें दुआएं करता रहना चाहिए कि तकब्बुर तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी चादर है। अल्लाह फरमाते हैं तकब्बुर मेरी चादर है और इब्ने आदम मेरी चादर छीनने की कोशिश करता है। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमें इस लानत से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।